गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सबका एक और नए ब्लॉग में। और आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। यदि जो भी न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो इधर बना रही हूँ चाय, और चाय नाश्ता करने के बाद इधर देखिए मैं आ गई हूँ। ये मैंने लिया आपके कवर जो है कि रख रखे हैं धोने को, और जितने कपड़े हैं इतने ही और भी ज़्यादा अभी कपड़े हैं। अभी बच्चों को नहलाना भी है, तो इसके लिए हम पानी भी गर्म कर रहे हैं। एक तरफ इधर चूल्हे पे पानी गर्म करते हैं, थोड़ी इधर बना नहीं है, थोड़ा कच्ची ज़मीन पड़ी है ना, तो लकड़ी वगैरह रखी है, तो सोचा चूल्हे पे गर्म कर लेती हूँ। और पानी बहुत ठंडा हो जाता, काम करती रहूँगी। और इधर ये देखिए हमारा मनी प्लांट, जो कि हमने नए पौधे तैयार किए थे, लगा दिए थे, काफ़ी लंबी बेल हो गई है। पे कोई रस्सी या कुछ बंधवा दूंगी ना, तो उसमें लपेट दूंगी, तो ये दीवार पे चढ़ जाएगी बेल जो है कि मनी प्लांट की। और इधर बाकी ये नोवजिया लगी है, और एक डंडी हमने यहाँ पे लगा दी थी ऐसे ही, तो वो भी चल गई है। और साथ में इधर भी हमने एक बोतल में लगा रखी है कटिंग, और एक कपड़े धोने को भी और भी पड़े हैं देखिए। तो इधर भी हमने बोतल में लगा दिए, तो काफ़ी बड़े हो गए। ब्रश व्रश रिटायर वाले सब बच्चे ऐसे ही फेंकते हैं। और इधर पानी देखिए ऐसे भर के रखती हूँ ना, तो बहुत ठंडा हो जा रहा है बर्फ़ की तरह। तो इसीलिए चूल्हा जला देते हैं, गैस कहाँ तक ख़त्म करें हम। पानी बहुत गर्म पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इधर चूल्हे पे गर्म होता रहेगा। और इस पतीले में बस हम सिर्फ पानी गर्म करते हैं, और जैसे सर्दी निकल जाती है फिर इसको उठा करके हम रख देते हैं, सर्दी आती है फिर निकाल लेते हैं। और बहुत पुरानी हो गई है, करीब 20 साल पुरानी होगी। तो चलिए जल्दी कपड़े धो लेते हैं, नहा लेते हैं। और देखिए इधर कपड़े धो के नहाने के बाद आ गई थी कढ़ी बनाने, तो कुछ पकौड़ी बनाई थी, कुछ बूंदी टाइप बना रहे थे। और इधर मेरे हस्बैंड जी ने क्या करा, बूंदी झड़ तो अच्छी गई थी, पर इन्होंने महाराज जी ने उसमें तुरंत ही कलछी डाल दी, तो वो एक साथ इकट्ठी हो गई थी। इधर पकौड़ी भी बनाई हैं, और इधर देखिए बूंदी अच्छी खासी थी, इन्होंने ऐसी कलछी डाल दी ना, तो वो बूंदी इकट्ठी हो गई। देखिए ये बैठे हैं संडे को, ये बीच बीच में हेल्प करा देते हैं मेरी, ऐसा नहीं है। हम कुछ भी बनाते होते हैं ना, और इनकी छुट्टी हो तो आ जाते हेल्प करते हैं, क्योंकि हमने किचन का सेटअप यहाँ बरामदे में लगा रखा है, और टेबल के ऊपर। तो गए चूल्हा ज़मीन में रख के फिर हम आराम से बना रहे थे, क्योंकि बहुत थक गए हैं। और टेबल के ऊपर रख के बनाते हैं ना, तो क्या है ना कि दीवार में छींटे पड़ जाती हैं, सब्जी वब्जी छोकते हैं ना, और परमानेंट तो हम यहाँ पे रखेंगे नहीं, तो इसीलिए फिर नीचे हमने वो चौक लगाया, चिकनी दीवार हो जाती है। और बाल पेपर था नहीं लगा लेती, क्योंकि ठंडी की वजह से यहाँ सेटअप कर रखा है। और कड़ी जो है हमारी चौक गई थी, और हमें जितनी ये है इतनी रखनी थी, लेकिन हमें याद बिल्कुल नहीं रहा था कि हम मट्ठा डालना भूल गए इसमें। पूरी पानी में ही बेसन घोल दिया था मैंने, और शुरू पे जितना देखा था उतनी हमें चाहिए थी, पर हमें क्या मजबूरी में और बढ़ाना पड़ गया पानी। और काफ़ी देर तक करीब 2-3 घंटे पकानी पड़ी थी कढ़ी को, क्योंकि मट्ठा डालना हम भूल गए थे। और कढ़ी में जो टेस्ट आता है वो मट्ठे की वजह से ही आता है, तो इसीलिए कढ़ाई हमारी जो है कि भर गई है। तो अब इसको चलाते रहेंगे, धीरे धीरे जब पकती है ना तो अच्छे से पकती है। तो इसलिए बेसन जो है कि हम बिल्कुल पतला घोरते हैं। और नॉर्मली चाहे हम गैस पे बनाएं या चूल्हे पे बनाएं, 2.5-3 घंटे तक कढ़ी को पकाते हैं। और पहले तो तेज़ रखते हैं आँच, और जैसे उबलने लगती है ना फिर बिल्कुल लो टू मीडियम कर देते हैं, और ढककर धीरे धीरे पकने देते हैं जब इसकी खुशबू उड़ती है। तो देखिए गाइस, कढ़ी जो है कि हमारी बन चुकी थी। एक तरफ बेटे बच्चे जो है कि मैगी मांग रहे थे, तो इधर मैं आ गई थी, मैंने सोचा चलो मैगी बना के दे देती हूँ और चाय बना देती हूँ। तो वही मैं बना रही थी। कढ़ी तो हमने पलट के रख दी थी, इसके बाद हम डायरेक्ट जो है कि बच्चों के लिए बनाने लगे थे मैगी और चाय, क्योंकि ये मांग रहे थे। तो यही डोंगा ये खाली था, तो मैंने इसी में बनने रख दी, क्योंकि कढ़ी वगैरह कोई चीज़ बनाते हैं ना तो बर्तन सब ऐसे है ना कि कुछ ना कुछ रखा होता है। कभी कभार हमें इमरजेंसी होती है तो नहीं मिलते हैं खाली, तो वही हम इसी में बना रहे थे एक तरफ। और मैगी जो है कि बन गई है, और बच्चे हमारे प्याज भी नहीं खाते हैं और हरी मिर्च भी नहीं, तो फिर उनके लिए सिंपल बना देती हूँ। और इधर चाय भी बन गई है,
तो सभी लोग चाय भी पी लेंगे क्योंकि काम करते करते बहुत थक गए। और ये देखिए बच्चा पार्टी कैसे हंस रही है। और चाय जो है कि सूर्यांश ने ही बनाई है, उसने ही मैगी यहाँ तक की बनने रखी थी। क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती है कि हाँ ये देखती हूँ मेरे बच्चे छोटे हैं, क्योंकि इन्हें हर चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि लाइफ में कभी कोई ज़रूरत पड़े तो बच्चे भूखे ना रहें, अपने यहाँ मैगी बना के खा लें या चाय बना लें, ब्रेड सेक लें। क्योंकि ये जो है कि अभी इतना छोटा है पर अपने आप मैगी भी बना लेता है। और चाय तो अभी दिखाई थी आप लोगों को कितनी अच्छी बनाई है उसने, क्योंकि रोज़ देखता है मुझे बनाते हुए तो ऐसे ही बनाता है। तो चाय वगैरह तो मुंह पर बना लेते हैं, लेकिन जब सब्जी चौंकना होता है या कुछ भी तो मैं गैस चूल्हे को नीचे रख लेती हूँ ताकि दीवार में चिट्टे ना पड़े। क्योंकि अभी सर्दी भर यहाँ बना रही हूँ, सर्दी बाद हटा दूंगी यहाँ से, किचन में ही ले जाऊंगी ये सेटअप जो भी है, तो फिर दीवार अच्छी नहीं लगेगी। तो इधर ही जो है कि मसाले वगैरह भी रख लिए, बर्तन भी ठंड की वजह से, तो इसीलिए सिखा देती हूँ। ब्रेड भी सेक लेता है काफ़ी, इतना तो कर लेता है वो खुद ही कि कभी मुसीबत आ जाए तो बना के खा लेंगे मेरे बच्चे, भूखे नहीं रहेंगे। वो खुद भी खा लेता है और तान्या को भी खिला देता है। तो बस यही हमें खुशी होती है कि कल को अगर बच्चे भूखे रहते हैं तो बहुत दुख होता है, पर बच्चों को ऐसा बनाना चाहिए कि वो किसी के सहारे से ना रहें। जब भी उन्हें भूख लगे या कुछ भी, तो वो ये सहारा ना देखे कोई आए मुझे बना के खिलाए, क्योंकि बच्चे को जब थोड़ा बहुत भी बनाना आता होगा तो बना के वो खा लेंगे। इधर देख सकते हो आप छाते की हालत कैसी हो रही, तो क्या कर सकते हैं। तो देखिए सबको खाना पीना हमने जो है कि खिला दिया है और देख रहे हैं धीरे धीरे 3 बज गए हैं लगभग शाम के, और काम बहुत ज़्यादा है। तो इधर हम भी चाय पी लेते हैं गरम गरम, क्योंकि बहुत ठंडा गए हैं, कपड़े वपड़े धोए और थक भी गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं भी इधर देखो चाय आय पी लूँगी, इसके बाद मैं छत से कपड़े उतार के लाऊंगी जो पड़े हुए हैं। क्योंकि चलिए देखिएगा कपड़े इधर मैं आधे उतार के लाई हूँ और आधे अभी पड़े हैं। और देखिए बच्चों ने कैसी हालत कर दी, एक तरफ साफ करके नहीं हटती दूसरी तरफ बिखेर देते हैं। देखो सारी चीज़ें बिखेर के रख दी हैं और अब गए हैं ट्यूशन के लिए, स्कूल वाले बैग पड़े हैं। तो क्या बताएं ऐसी हालत करते हैं। चलिए मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख देती हूँ जिन्हें जहाँ पे रखने हैं। फिर दूसरे जो कपड़े हैं अभी वो भी उतार के लाऊंगी, क्योंकि धीरे धीरे सब लाना। एक बार वो लियाब के कवर तो मैं उतार के लाई थी, मैंने भांज दिए थे लियाब में, चढ़ा दिए थे सुखा करके, और कपड़े रह गए थे। तो देखिए अभी, और बाहर अंधेरा सा लग रहा है लेकिन अभी मोबाइल में नहीं दिख रहा है, घर पे लाइट ऑन है, सब में बल्ब जल रहे हैं इसलिए नहीं मालूम पड़ रहा है, पर बाहर अंधेरा हो गया है। तो पहले मैं कवर लाई थी वो भांज दिया, तो उसके बाद कपड़े लेके आई हूँ। और अभी थोड़े कपड़े पड़े भी है ऊपर, और ये जो हैंगर पे टांगने वाले वहाँ टांग दूंगी, बच्चों के अलग कर दूंगी, सबके अलग अलग रख दूंगी। क्योंकि बच्चे फैला तो वैसे भी देते हैं, मैं रोज़ फोल्ड करके थैले में रखती हूँ और वो डेली 2-3 बार बदलते हैं कपड़े, तो थैले से सारे कपड़े बिखेर देते हैं। तो जल्दी से फोल्ड करके रख दिए हैं, दूसरे कपड़े भी उतार के लाऊंगी। और गाइस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, फुल वॉच करिए, अधिक से अधिक हमें सपोर्ट करिए। और बच्चे भी आ गए हैं तो चलिए अब इनका भी संभालना पड़ेगा, और इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे और फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। प्यार और सपोर्ट देना, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।